हमारे साथ इस वक्त अकाली दल के वरिष्ठ नेता और महासचिव डॉक्टर दलजीत चीमा मौजूद हैं। डॉक्टर चीमा, पंजाब में भी अब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीख रखी गई है 1 जून। आपको लगता है ये पंजाब के परिप्रेक्ष्य में, खासकर जब किसान व्यस्त हों खेतों में, ये सही है तारीख? देखिए, जो इलेक्शन का डेट है वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। ये स्टेट गवर्नमेंट ने उनको जो है गाइड करना होता है कि कौन सा मौसम बेस्ट है। अप्रैल तो डेफिनेटली ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि हार्वेस्टिंग जो है सारा इसमें चलेगा, तो खेती का कुछ ना कुछ काम तो कर चलते ही रहेगा। पर क्योंकि हमारे अप्रैल ज़्यादा बिजी होता है, इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि अप्रैल में ना हो, उसके बाद ही डेट आए। तो थोड़ा मेरे ख्याल ज़्यादा आगे चलेगी, कोई बात नहीं है। अब जो डेट फाइनल होगी है तो हम तो सब ओर से तैयार हैं। अकाली दल की क्या स्ट्रेटजी है सर लोकसभा चुनाव को लेकर? आपकी अब एक बैठक भी आ रही है महत्वपूर्ण। देखिए, हम तो ग्राउंड के ऊपर डटे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। जो पंजाब में इस सरकार ने दुर्दशा कर दी है 2 सालों में कि पूरे पंजाब को कर्जाई कर दिया, हर ओर करप्शन है, नशे बहुत जो है उनकी उसमें वृद्धि हुई है, और टोटल सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर का जो रूल ऑफ लॉ है सारा कोलैप्स हो चुका है। हमने तो पहले ही पंजाब की जनता को ये सारा अवेयर करने के लिए कि कैसे पंजाब को बचाना है, पंजाब बचाओ यात्रा पहले ही अध्यक्ष हमारे लगातार कर रहे हैं। बहुत सा हिस्सा पंजाब का हमने कवर भी कर लिया, तो हमारी इलेक्शन तो पहले से चल रही है। तो अब जो है इलेक्शन अनाउंस होने से और तेज हो जाएगा मुहिम। पिछली बार आपने 2 सीटें जीती थी, आपकी बार कितने सीटों का टारगेट रखा सर? अब तो बहुत सी चेंज है, ग्राउंड पे जाके देखोगे आप। ये यात्रा ही जो चल रही है, इसको जो रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, उससे आपको अंदाजा लग जाता है कि लोग अब फिर चाहते हैं कि जैसे सरदार प्रकाश सिंह बादल का समय था, पंजाब में मुकम्मल अमन शांति थी, भाईचारक साझ थी, साझीवालता का माहौल था, पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में थी। तो ऐसे फिर अकाली दल आए, फिर यहाँ डेवलपमेंट का काम जिस स्पीड से पहले चल रहा था वो हो, तो अभी बहुत बड़ा समर्थन जो है अभी मिल रहा है, किसी तरह की कोई चिंता नहीं। आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से 5 मंत्री हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि अगर मंत्री ही इलेक्शन में आपने फील्ड करनी है, आपका अपना फैसला है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि अब आम आदमी खत्म हो गया पंजाब में। अब कोई भी जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पे एमपी की इलेक्शन लड़ने को भी तैयार नहीं है। आपको मंत्री उसमें जोखने पड़ रहे हैं। आप कांग्रेस से उम्मीदवार उठा के लेके आते हैं। 5 मंत्री हैं, 3 जो है वो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। सुशील कुमार रिंकू को भी कांग्रेस से ज्वाइन करवाया। अभी चब्बेवाल जो वहाँ पे जो डॉक्टर राजकुमार है वो भी होशियारपुर में फील्ड करने की सोच रहे हैं। जो जीपी सिंह एमएलए थे, एक्स एमएलए, वो भी कांग्रेस के अभी ज्वाइन कराए हैं, उनको भी टिकट दे दिया। एक जगह आर्टिस्ट फील्ड किया। तो अब केजरीवाल साहब बताए तो सही कि कहाँ गए कैंडिडेट। और अगर इन्होंने इलेक्शन लड़नी है 5 मंत्रियों ने, तो 2.5 महीने का इलेक्शन कैंपेन है, बड़ा लंबा हो गया पंजाब का। तो पंजाब का जो है सेक्रेटरीट कैसे चलेगा, डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे? तो ये कम से कम इस्तीफा दे दे। फिर आपके पास बहुत से एमएलए और हैं, उनको मौका दो एमएलए बनने का। लोग कहाँ जाएंगे? इतने इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं इनके पास। पंजाब कृषि प्रधान सूबा है, तो खेतीबाड़ी मंत्री ने इलेक्शन लड़नी है, या हार्वेस्टिंग का सीजन आ रहा है, प्रिक्योरमेंट का सीजन आ रहा है, तो कौन हैंडल करेगा? जो लोगों की इतनी बड़ी दिक्कत आएगी, कौन हैंडल करेगा? हेल्थ का मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहा है, तो हेल्थ का सिस्टम कौन देखेगा? जो बाकी भी मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट का मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट का भी साथ चार्ज है, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है। तो सारे डिपार्टमेंट तो फिर बंद हो गए। इलेक्शन ही चलेगी पंजाब में, तो बाकी रूटीन का जो काम है वो तो चल नहीं पाएगा। इसलिए अगर मिनिस्टर्स को लड़ाना है तो उनसे इस्तीफा लेने, दूसरे एमएलए को मौका दें। कम से कम जो रूटीन की जो प्रशासन का काम है वो तो चलता रहे। कांग्रेस ये कह रही है कि उनके नेताओं की पोचिंग आप इसलिए करिए कि उनका गठबंधन नहीं हो पाया। देखिए, ये सीक्रेट गठबंधन ही है, हम तो इसको गठबंधन मान के ही चलते हैं कि केजरीवाल साहब और उनके साथ भगवंत मान जी और खड़गे साहब दिल्ली में मीटिंग करते हैं, यहाँ आके 2 कांग्रेस के जो इस्तीफा दे के उधर चले जाते हैं। तो हमें तो गठबंधन नहीं लगता कि खुल के नहीं है तो अंदर से। जब दिल्ली में गठबंधन है, बाकी देश में गठबंधन है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेट को छोड़ दिया जाए?
अब एक तरफ से कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने घोषणा की वो दोबारा क्रिकेट कमेंटेटर बनने जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, उनको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई ज़्यादा योगदान किसी भी काम में वो डाल नहीं सके तो अच्छा है। वो फील्ड के उसके एक्सपर्ट हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। वो जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी कमेंट्री करेंगे तो अच्छी कमेंट्री लोगों को सुनने को मिलेगी। इधर राजनीति में कुछ नाकाम होगा तो अच्छी बात है। डॉक्टर जी, मैं आखिरी सवाल ये है कि आपकी कोर कमेटी की बैठक हो रही है सर, उसमें क्या पॉसिबल जो पोल अलायंस है वो हो सकता है किसी दूसरी पार्टी से, खासकर भाजपा से, उसकी घोषणा हो सकती है, उस पर बातचीत हो सकती है? नहीं, जब भी इम्पोर्टेंट जो इशू होता है, इलेक्शन चल रही है, तो कोर कमेटी जब भी बैठती है तो सभी एंगल्स को देखती है। जो पंजाब की मौजूदा स्थिति है, जो देश की मौजूदा स्थिति है, इलेक्शन की स्ट्रेटजी भी हमने बनानी है कि कब कैंपेन किस तरीके से चलेगा, कौन कौन कहाँ कहाँ ड्यूटियाँ देगा। तो जब भी कोर कमेटी हाईएस्ट बॉडी है, सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए। मतलब संभावना है? नहीं, संभावना तो जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ होगा हम मीडिया को बताएंगे। आज मेरे लिए ये कहना कि किसके साथ अलायंस हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा आपके सामने जो है डिसीजन देंगे, आपको कन्वे करेंगे। शुक्रिया सर, आपने थैंक यू जी, थैंक यू। ये थे डॉक्टर दलजीत चीमा जो हमें बता रहे थे कि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में जो मसौदा है उसमें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन होने वाली बात पर चर्चा हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं कि गठबंधन होगा या नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये मामला जोर शोर से उठेगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।